Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, seat R.N. Ruiya, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने इसमें स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक एल्किल हैलाइड्स, एराइल एंड एल्काइल हैलाइड्स। मैंने इससे पहले 4 पार्ट्स इसके अपलोड किए हैं और फर्स्ट पार्ट में एल्किल हैलाइड्स का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था। पार्ट सेकंड टू फोर्थ के अंदर हमने एल्किल हैलाइड्स बनाने के मेथड ऑफ सिंथेसिस के बारे में अध्ययन किया। बच्चों, यहां पर भी स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। हम देखते क्या है कि एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता, यहां पर एल्किल आयोडाइड इज हाईली रिएक्टिव, नेक्स्ट एल्किल ब्रोमाइड और उसके बाद एल्किल क्लोराइड। हम देखते हैं कि आयोडाइड इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू लार्जर साइज। यहां पर एल्किल और हैलोजन का जो एल्काइल और आयोडीन का बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है सबसे जल्दी, इसलिए यहां पर रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता का क्रम आयोडाइड इज ग्रेटर देन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन क्लोराइड। बच्चों, यहां पर एल्काइल आयोडाइड्स सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज होते हैं और यहां पर ये आयोडीन गैस देते हैं। यदि हम एल्किल आयोडाइड को अगर सामान्य ताप पर और सनलाइट की प्रेजेंस में इनको छोड़ते हैं तो ये सेल्फ डिकम्पोज होते हैं, स्वयं विघटित होते हैं और आयोडीन का फॉर्मेशन होता है। यहां पर एक काले रंग की एक सतह बनती है। आगे देखते हैं बच्चों इसके अंदर नेचर ऑफ CX बॉन्ड। यहां पर जैसा हम देख रहे हैं कि इस तरह से CH3X बॉन्ड, या हम इसको इस तरह से कहें, इस तरह के बॉन्ड। तो बच्चों यहां पर हम देखते क्या है कि हैलोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो दैट पोलैरिटी इन द बॉन्ड, यहां पर बंध में ध्रुवता आ जाती है। तो हम यहां इस तरह से बताते हैं इसे कि एल्किल हैलाइड्स के CX बॉन्ड में हैलोजन कार्बन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑब्वियसली यहां पर इस बॉन्ड के अंदर दिस हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अतः ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बच्चों, यहां पर इनके बीच में ये जो होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये थोड़ा सा आंशिक रूप से यहां पर ये पार्शियली थोड़ा सा हैलोजन के पास चले जाते हैं। इससे होता क्या है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एवं कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी, जैसे मैंने आपको बताया, इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हैलोजन की तरफ सरकने से इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आती है। बच्चों, दिस बिकम्स पार्शियली नेगेटिव व्हाइल दिस इज पार्शियली पॉजिटिव। यहां पर बच्चों देखिए कि X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति का मान जितना अधिक होगा, राइट। बच्चों देखिए, क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उससे कम होती है और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उससे कम होती है। हम देखते क्या हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर 17th ग्रुप, और 17th ग्रुप में हम देखते हैं FClBrI। तो यहां पर जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है विद्युत ऋणता कम होती जाती है, और विद्युत ऋणता जब कम होती जाती है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने से इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी भी कम होती जाती है। तो बच्चों यहां पर जितना अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान होगा, CX बॉन्ड में उतनी ही अधिक पोलैरिटी होगी एवं अणु में उतना ही अधिक डाइपोल मोमेंट होगा। हम बच्चों यहां पर देखते हैं कंपाउंड, दिस इज CH3Cl, नेक्स्ट CH3Br एंड नेक्स्ट CH3I। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है CX बॉन्ड, यहां पर डाइपोल मोमेंट होता है 1.86 dBi। जैसे जैसे विद्युत ऋणता का मान कम होता जाता है, यहां पर डाइपोल मोमेंट
यानी बंध की ध्रुवता यहां पर 1.78 डिबाई, और इसी तरह से कार्बन आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड होता है यहां पर बॉन्ड की पोलैरिटी 1.64 डिबाई हो जाती है। बच्चों यहां पर CH4 सबसे पहला मेंबर इसका है। हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं यहां पर CCl4, CCl4 में इस मॉलिक्यूल में 4 पोलर बॉन्ड्स होते हैं। बच्चों इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम बताएंगे यहां पर लाइक दिस। इस तरह से बताएंगे इसको, यहां पर CCl4। बच्चों यहां पर CH4 प्रकार के मॉलिक्यूल में 4 पोलर बॉन्ड होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होने के कारण ये चारों बॉन्ड एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। बच्चों यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर। और यहां पर क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड पेयर को ये इधर अट्रैक्ट करते हैं, ये इस तरह से इधर अट्रैक्ट करते हैं, यहां पर इनका इस तरह से होता है, यहां पर इस तरह से होता है। और यहां पर होता क्या है बच्चों कि 4 क्लोरीन टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंजमेंट होने के कारण एक दूसरे की जो प्रभाव है उसको समाप्त कर देते हैं। तो बच्चों यहां पर CH4 मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, अध्रुवीय हो जाता है, एवं बाकी सभी हैलोजन डेरिवेटिव ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो यहां पर हम देखते क्या है, सबसे पहले कि CH4 प्रकार के यौगिक लाइक CCl4, इस प्रकार के यौगिक कैसे होते हैं, नॉन पोलर। और ये नॉन पोलर क्यों होते हैं, क्योंकि यहां पर ये टेट्राहेड्रली विन्यासित होते हैं और यहां पर ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद यहां पर हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से CH3 CH2 Cl। बाकी के जो मेंबर इसमें हम देखते हैं, यहां पर बच्चों देखिए इसके अंदर यहां से पोलरिटी स्टार्ट होती है, जैसा मैंने आपको बताया है CH3Cl, CH3Br एंड CH3I इन बॉन्ड्स के अंदर। लेकिन यहां पर कार्बन की चारों वैलेंसी में हैलोजन होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। तो बच्चों यहां पर मैंने बताया है कि बाकी सभी हैलोजन डेरिवेटिव इस तरह के, चाहे वो मोनोएल्किल हैलाइड हो, चाहे वो डाईएल्किल हैलाइड हो, चाहे वो ट्राईएल्किल हैलाइड हो, लाइक क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये सब कैसे होते हैं, पोलर इन नेचर, राइट। नाउ इसमें हम स्टार्ट करते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्किल हैलाइड्स का ये फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको मैं मोटे रूप से बता दूं कि यहां पर ये जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड के इसको कोई भी न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापित करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, राइट, सो दैट न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव। ये मैंने याद करने के लिए बताया था। न्यूक्लियोफाइल से मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और आप बच्चे कॉमनली भूल जाते हैं, मैं कई बार देखता हूं लगते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिव, राइट, क्योंकि वो कंफ्यूजन करते हैं इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो आप इसको उल्टा याद रखें, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, सो दैट न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज नेगेटिव। ये याद रखने के लिए है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। यहां पर CX बॉन्ड पोलर होने के कारण बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि बॉन्ड के अंदर पोलरिटी होती है, क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, इसलिए यहां पर बॉन्ड पेयर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है हैलोजन की तरफ। तो यहां पर CX बॉन्ड पोलर होने के कारण
एक्स आयन न्यूक्लियोफाइल से आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है एवं एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। बच्चों, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन किससे? किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के द्वारा, सो दैट दिस एक्स इज रिप्लेस्ड बाय another electron rich species that is nucleophile, so the formation of, and this is remove out x minus। तो ये होती है बच्चों रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार से, एक होती है यूनिमॉलिक्यूलर और एक होती है बायमॉलिक्यूलर। बच्चों, यहां पर SN1 मैकेनिज्म एंड दिस इज द SN2 मैकेनिज्म, राइट। तो देखिए यहां क्या होता है, SN1 इज द टू स्टेप प्रोसेस, राइट। मैं आपको सिर्फ ये याद करने के लिए बता रहा हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार की, एक होती है यूनिमॉलिक्यूलर, दिस इज 1, एंड द सेकेंड वन बायमॉलिक्यूलर, दिस इज 2, राइट। तो दो प्रकार का मैकेनिज्म यहां पर संपन्न होता है। हम देखते क्या है बच्चों, यूनिमॉलिक्यूलर SN1 मैकेनिज्म में देखिए पहला स्टेप यहां पर, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट में भी बताया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 यूनिमॉलिक्यूलर, बच्चों 1 इज द टू स्टेप प्रोसेस, दो पदों में संपन्न होती है, वाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर, राइट, ये होती है एक स्टेप के अंदर। तो आप इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये SN1 दो पदों में संपन्न होती है। 1 से आप याद रखिए SN1 इन 2 स्टेप, वाइल SN2 इज इन 1 स्टेप। मैं आपको इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। हम देखते हैं यहां पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 1, तो इसका मैकेनिज्म क्या है बच्चों। यहां पर फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड से कार्बोकैटायन, देखिए यहां पर पहला स्टेप, सबसे पहले क्या हो रहा है यहां पर बच्चों, बॉन्ड, यहां पर ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में इस तरह से बच्चों क्लीवेज हो रहा है। किस तरह का क्लीवेज हो रहा है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के साथ जा रहे हैं, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द स्लो स्टेप। ये पद धीमी गति से संपन्न होता है, राइट। सेकंड स्टेप में जो कार्बोनियम आयन बनता है, स्टेप सेकंड, यहां कार्बोकैटायन तीव्र गति से न्यूक्लियोफाइल के साथ अर्थात इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के साथ रिएक्शन करता है और बच्चों यहां पर फॉर्मेशन होता है CH3CH2NU, राइट। तो यहां पर SN1 मैंने आपको अभी थोड़ा सा उसका बताया है क्योंकि ये रिएक्शन यहां पर स्टार्ट हुई है, इसको अपन काफी डिटेल में अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि SN1 रिएक्शन इज 2 स्टेप प्रोसेस। पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन बनता है और सेकंड स्टेप के अंदर यहां पर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनियम आयन पर, कार्बोकैटायन पर अटैक करता है एंड दिस इज द फास्ट स्टेप। और इस प्रकार से बच्चों यहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। बच्चों मैं इसको फर्दर पार्ट 6 में कंटिन्यू करूंगा। यहां पर इतना ही मैंने इसका बताया है क्योंकि स्पेस थोड़ा कम था। पार्ट 6 में आप इसको अपन इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।